अगर मैं एक भी दिन एक्सरसाइज, मतलब मेरे को लगता है अगर मैं अपने साथ इग्नोरेंस कर देती हूँ, मेरा थायराइड बढ़ना शुरू हो जाता है। पर मैं आपकी एक्सरसाइज से टच वुड एंड थैंक यू सो मच मैम कि मुझे कभी किसी दवाई की नीड नहीं हुई, और मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन एंड हैप्पी हूँ। क्या बात है, क्या बात मेरा है। डाइजेशन इतना वीक था, मतलब पेट में गड़बड़ गड़बड़ चलती रहती थी, अब मेरा सब कुछ ठीक है। हाँ, एक बार फिर से बताइए, कितने वजन पे आए थे? 105 पे? आई थी, अभी 80 mm। 25 kg। ओके। कोई और प्रॉब्लम भी थी जब आप आए थे? साइनस की प्रॉब्लम थी मैं। ऐसे तो प्रॉब्लम तो अभी वो ठीक हुई तब मेरे को मालूम पड़ा एलर्जी की थी, वो अभी एलर्जी नहीं हो रही है। एलर्जी में क्या होता था आपको? स्किन पे इससे प्रॉब्लम? पूरे वो, हाँ स्किन में पूरे दाग बड़े बड़े हो जाते से छाले जैसे, अभी वो नहीं हो रहे। ओ मैं हो। गोली रोज अब नहीं ले रही। कितने टाइम रहते थे वो छाले? वो रहते थे रात को 12 बजे के बाद होते थे, रात भर रहते थे पूरी, ऐसे ऐसे नींद भी नहीं आती थी। ये बात कितने दिन पहले की है? ये हो गए, ऐसे तो मेरा 7 साल से है, मगर योगा स्टार्ट करते 6 महीने से मेरे ये क्योर हो गया था। 7 साल से थी प्रॉब्लम? और साइनस की प्रॉब्लम थी वो भी आधा से, अभी तो बहुत कम है, बहुत कम। नहीं तो मेरे को एक हफ्ते में 2 सुई लगानी पड़ती थी, थोड़ा कुछ ओके। करती तो मेरा तो बस। ओके, और 25 किलो वजन कम कर लिया? हाँ 25 किलो वजन कम तो किया। आपने हमें कहा फेसबुक पे देखा? यूट्यूब पे देखा मैं, कोरोना में आपको फॉलो करके मैंने 3 किलो वजन कम भी किया था। ओके, पहले 3 किलो वजन कम किया, फिर देखा कि हाँ यहाँ बात हाँ, बन जाएगी। पहले वो नंबर वगैरह मेरे को मालूम नहीं था कैसे ज्वाइन करना है करके। हम्म। आप कहाँ से हो रतन जी? मैं मदुरई, तमिलनाडु। ओके, देखो मदुरई तमिलनाडु, बैठे बैठे 25 किलो वजन कम और स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व, और क्या बात है। तो अभी कल भी और आप कितना? लोग आए थे ना मैम, योग निद्रा वाला, हाँ तो हाँ। उसमें भी ऐसे लगा जैसे स्वर्ग में सो रहे हैं जैसे। क्या बात है, क्या बात है। अमेजिंग। आपने वेरी वो कैंडल का बोला था, कैंडल जैसे, वो जैसे कैंडल, फिर वो भगवान का तस्वीर वगैरह सब सामने आया था। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। तो आपका जैसे 105 किलो वजन था, तो शुरू में हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं वर्कआउट प्रॉब्लम कुछ नहीं है बड़ी वर्कआउट में कुछ, क्योंकि मैंने पहले 1 महीना आपका ज्वाइन यूज कर रही थी ना यूट्यूब में, तो इतना कोई मेरे को हाँ, प्रॉब्लम नहीं आया। ये बात हुई, जो पहले यूट्यूब की वीडियोस देख के फॉलो करके आते हैं उन्हें समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल। डाइट टिप्स वगैरह मैंने पहले ही फॉलो करने स्टार्ट कर दी थी, तो इतना मेरे क्या, को नहीं हुआ कुछ। ना तो खाली तन पे काम करने से बात बनेगी, ना खाली मन पे बात करने से बनेगी। तन भी चाहिए, मन भी चाहिए। ध्यान से सुनो, हम अपने आप को धोखा क्यों दे रहे हैं, बात को जरा अच्छे से समझ लो, 1 मिनट। मन को और तन को दोनों को जानना मुक्ति है। खाली तन पे काम करोगे, बेईमान मनवा दबा देगा। अरे तू पतला हो गया ना, अब तो खा। तेरा 15 किलो वजन कम हो गया ना, तो तू खा। खाली तन पे काम करोगे, तन पे कितने लोग काम करके आ रहे हैं। किसने नहीं वॉकिंग की, किसने जॉगिंग नहीं की, किसने योगा नहीं किया, सब कुछ कर करके तो आ रहे हो तुम। लेकिन अभी सुबह के बैच में भी भावना शर्मा जी कहती, लेकिन दीदी 1 इंच नहीं, आधा इंच भी कम नहीं होता था। आधा इंच भी नहीं, क्यों? क्योंकि माइंड तो मैनेज हुआ नहीं। नाटक करते रहे हम अपने साथ। कहते दोनों पे काम करना ही मुक्ति है। घूमते रहो दुनिया भर में, जो मर्जी ज्वाइन कर लो, करते रहो। जितने तरीके से साधना हो सकती है। साधना करने का तरीका क्या होता है? जप तप नाम ध्यान भजन भक्ति मंत्र तंत्र ग्रंथ। सर्च करते रहो गूगल पे, वेट लॉस डाइट प्लान। हम में से सभी सर्च करके आ रहे होंगे यूट्यूब पे और गूगल पे, कुछ ना कुछ तो सर्च हम करते ही रहते हैं कि वजन कैसे कम हो। लेकिन एक बार ये भी लिख देना ना कि मन का वजन कैसे कम हो। एक बार ये भी सर्च कर लेना। जितने मर्जी शास्त्र पढ़ लो, जितने मर्जी कुछ कर लो, ये मन का वजन तो कोई लाइव वाइब्रेशन चाहिए, तो कोई ठोकने पीटने वाला तुम्हें मिलना चाहिए। जब तक इस बेईमान मनवा की ठुकाई नहीं होगी ना। अब देखो कुछ लोग तो सामने चेहरे नए नजर आ रहे हैं, तो उन्हें पता नहीं मेरी कितनी बात समझ आ रही है, मुझे नहीं पता। पुराने लोग तो पक्के हो गए हैं। तो कहते हैं मंत्र तंत्र ग्रंथ जो करना है कर लो।
जो स्वयं के प्रति कट्टर ईमानदारी की दृष्टि नहीं रखता उसका कुछ भी नहीं हो सकता। ये सारा रास्ता किसका है? ईमानदारी। और ईमानदारी में मैं एक ही बात कहूंगी, बात पकड़ लेना, छोड़ना मत। बताऊं? हाँ ध्यान दो, इधर कई लोगों का इधर उधर हो रहा है, ध्यान दो, ध्यान दो, बिल्कुल मेन डाइट टिप है ये, बिल्कुल इधर देखो, इधर उधर कहीं नहीं देखना, इधर देखो। जो चीज जितनी ज्यादा स्वाद देगी वो चीज उतना ले डूबेगी। जो चीज जितनी ज्यादा, बड़ा स्वाद सा आता है मुंह में, कभी देख, रसगुल्ले का रस, समोसे का, इवन चाय में रस, बाबा जी के रस। और कभी बहुत दिन बाद जब फैमिली पिज्जा मंगाती है तो एक पीस हम भी खाते हैं तो ऐसा लगता है, मैंने कहा वासुदेवी का जन्नत, क्योंकि बहुत दिन बाद खाते हैं। लेकिन हम जैसे लोग तो बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन आम आदमी को खाना तो आता है, बैलेंस करना नहीं आता। तो एक दिन, 2 दिन, 2 महीने, 2 साल, 10 साल जलवा। और उस पे हम सेशन में दूसरे दिन आके कहते हैं पता नहीं ये चीज थाइज इतनी मोटी हो रही है, ये कैसे कम होंगी, ये हिप इतने चौड़े, ये कैसे कम होंगे। कितने एक मिनट, फैमिली बैठी है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बात कर ले ना जरा सीधे, है ना, बात कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितने लोगों के मन में क्वेश्चन था कि ये इतने चौड़े हिप और इतनी थाइस कैसे कम होंगी। कितने लोगों के मन में क्वेश्चन था। क्या बात है, ऐसे सच्चे लोग मुझे पसंद है जो हाथ खड़ा कर रहे हैं, कम से कम बेईमान तो नहीं है, बेईमान तो नहीं है। लेकिन अब कितने लोगों को क्लियर हो रहा है कि भाई ये होगा, कितने लोगों को क्लैरिटी बढ़ रही है कि भाई हाँ होगा, आज नहीं कल होगा, जैसे जैसे हमारे भीतर सुधार होगा होगा। तो बिल्कुल चिंता नहीं, 100% कम होगा। ठीक है, ये लोग अभी मेडिटेशन के बाद जाना मत, क्योंकि प्रॉब्लम को सुनना, क्या समझ रहे हो, क्या फर्क, ये बातचीत करनी जरूरी है, खाली एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा। तो इनसे मैं बाद में बात करूंगी, ठीक है। और किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो बिल्कुल, ठीक है, पूछेगा जरूर, ठीक है। तो मेन आज का जो मैसेज दिया है, अपने प्रति ईमानदारी। जो चीज स्वाद लगी तो समझो ले डूबी, क्योंकि खीरा टमाटर बिना नमक का, घी का सूप किसको स्वाद लगता है, किसको स्वाद लगता है बताओ जरा। लेकिन वो जीवन का स्वाद कैसे बढ़ा सकता है, ओहो ये बात नहीं आप जानते। जहां 2-2.5 किलो वजन कम होता है, 2-2.5 किलो का वजन कम होना, कितने लोगों को ये अनुभव है? 2-2.5 किलो वजन के बाद ही कितना कितना आराम पड़ता है बॉडी में, 2-2.5 किलो पे, ओहो। ये विनीता जी जो कहती थी मेरा वजन कभी नहीं हिलता, कभी नहीं हिलता, इन तक का हिल गया, इनका हिल गया, बढ़ती उम्र में हिल गया। तो तुम तो अभी छोटे छोटे हो, जो दिखाई दे रहा है, पूजा भी छोटी लग रही, रुपिंदर कौर भी, प्रीत भी, मेरे ख्याल इनकी उम्र 25, 30, 35 से कम नहीं होगी, बस इतने के आसपास ही होगी ना। बात करेंगे बाद में कितनी उम्र है, कितना वजन है, कब से क्या किया है, ठीक है। तो दूसरों की स्टोरी सुनने में भी मजा आता है, पता लगता है। कई बार क्या होता है कि दूसरा कुछ बता रहा है और वो अपने से मैच कर जाता है। हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, कुछ सीखने को मिलता है कि जब ऐसा लगता है कि भाई भूख लग रही है, वो भूख नहीं, पानी की प्यास लग रही होती है। ये मेरे साथ चलते चलते आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो आज से अपने प्रति कट्टर ईमानदारी, नहीं जाने दूंगा कुछ भी। जो चीज ज्यादा स्वाद लगेगी, क्योंकि मैंने बताया अब ये मौसम है जो वजन कम कर सकते हो, भरी सर्दियों में दिसंबर और जनवरी के महीने में तुम मेंटेन कर लो, वो बहुत बड़ी बात है। उस समय भी हम वेट लॉस की डाइट बताएंगे, लेकिन अभी ये मौका मिला, 1 महीना कम कर लो। और फिर नवंबर दिसंबर में बहुत ज़्यादा मैरिजेज आ रही हैं, तो अच्छा लगता है, मोटापे में ड्रेस पहनना अच्छा लगता है। अब तुम पहन तो लोगे, कुछ तो पहनोगे, पहनना तो पड़ेगा ही जो है, लेकिन फंस के आए वो अच्छा लगता है। बताओ कोई चीज़ फंस जाए तो आराम से चलेंगे, बिल्कुल क्लियर बताऊंगी, ताकि आप सब एकदम फिट एंड फाइन, एकदम फिट एंड फाइन बिल्कुल। कोई देखे तो पूछे तो सही क्या कर रहे हो, तो उसके लिए यात्रा आज से शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। वैसे नवरात्रि जिन्होंने रखे हुए हैं, किसी ने शेयर भी किया था कि 9 दिन लिक्विड डाइट,
पता नहीं क्या नाम है, शायद लक्ष्मी जी हैं या शाम के बैच में है कोई। 2 दिन तुम्हारी भी रतन बफ ना लिक्विड डाइट है? एक शाम को भी बैच में किसी ने कहा था लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट बिल्कुल टोटल, उसमें फ्रूट्स भी नहीं लोगे? फ्रूट्स ले लोगे? अच्छा फ्रूट भी नहीं। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी व्रत वगैरह रखे हुए हैं बढ़िया बात है, नहीं रखे हुए तो अपने हिसाब से थोड़ा सा कट कर लो कैलोरीज को। कट जब तक डेफिसिट में नहीं जाएंगी कैलोरीज, वजन कम नहीं होगा। कैलोरीज डेफिसिट में तो जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो बाद में बात करते हैं, अभी खड़े हो जाइए। तो जिनके खास तौर से पैरों में दर्द है तो वो बिल्कुल मनीषा जी के साथ चलेंगी। इनको भी पैरों में बहुत तकलीफ है, काफ़ी दिन के बाद अब इनका फॉरेन ट्रिप बना तो इन्होंने कहा अपने पैरों को सही कर लूँ जरा मैं। तो जिनके भी हाँ ठीक होना है, ठीक है। ऐसी माई अभी अभी बाद में बात करते हैं, बाद में दिखाना लेटेस्ट पिक अपनी, ठीक है। अभी एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर देखते हैं बाद में लेटेस्ट पिक, बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो जिनके भी पैरों में दर्द है वो इनको देखेंगे, राइट। मार्च पास्ट तो कल एक क्लास में इनको काफी आराम पड़ा, और देख लो इन्होंने कितनी सिंपल एक्सरसाइज की थी, उसमें भी इनको बहुत आराम पड़ा। मार्च पास्ट फर्स्ट एक्सरसाइज साइड जैक्स, ठीक है। 2 तरह के जैक्स वार्म अप एक्सरसाइज में जो आपको डेली करने हैं, बिल्कुल, चाहे आपके हाथ में दर्द है चाहे पैर में दर्द है। सिंपल, सांस के साथ, सांस के बैलेंस के लिए। इसमें क्या है, हमने पैर को बाहर निकालना है। तो जिनके भी पैरों में तकलीफ है, घुटने में तकलीफ है, शुरुआत हमेशा स्लो एक्सरसाइज से करेंगे। हल्का सा पेट अंदर करके ऐसे कर लीजिए। जहां भी आपको लगे थक रहे हो फौरन बैठ जाओ। तो सबसे पहले अपने पैरों के दर्द को ठीक करना है, बैक पेन को ठीक रखना है, वेट लॉस बाद की बात है, ठीक है। जिनकी बॉडी सही है थोड़ा तेजी से करो, इस स्पीड से करो जिनकी बॉडी सही है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। कई लोगों के हाथ अर्चना ऐसे मुड़ रहे हैं, हाथ बिल्कुल सीधा करो, बिल्कुल सीधा। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाँ, अब ये देखो, ये सिंपल एक्सरसाइज में इन्होंने कहा सारी बॉडी जाम हो रही है। जाम का मतलब ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। हाथ उठाओ तो हाथ में दर्द, पैर सरकाओ तो पैर में दर्द, क्योंकि ये एंगल इनका घर में नहीं चला। ये एंगल इनका, और बिना वाइब्रेशन, सामूहिक एनर्जी के बिना चल भी नहीं सकता, नहीं चल सकता। ये मान रही है इस बात को कि नहीं चल सकता सामूहिक एनर्जी के बिना। ये कलेक्टिव एनर्जी होती है। घर में आप 10 नहीं कर सकते, यहां आपको करना है 50। अपने आप काउंटिंग बोलो और 50 तक कंप्लीट करो। 1 2 3 4 5 6 7। वंदना जी आप ठीक हो? आपसे भी बाद में बात करेंगे, जाना नहीं आज, ठीक है। कि कितना समझ पा रहे हो, क्या एज है, क्या प्रॉब्लम है, सबसे बाद में बात करेंगे हम। 6 7। कई लोग चला रहे लेकिन कमर को नहीं खिसका रहे, तो मैं सोच रही हूँ कि साथ साथ कमर को भी फायदा मिलेगा। एक बार कई लोग कर रहे हैं, एक बार मेरी कमर देख लीजिए, एक बार कमर को कैसे बाहर निकालना है, क्योंकि ये L4 L5 में उठते बैठते यहां दर्द होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल तो ये है, देखो अब ये, लेकिन इसमें 3 चीजें मिक्स करनी है, सांस का भी, कमर का भी और स्ट्रेच भी करना है, ताकि फ्रोजन शोल्डर है वो भी ठीक हो जाए। ये देखो, अब मैंने ये मेरी कमर कब बाहर निकली, जब मैंने थोड़ा सा हल्का सा घुटने को दबाया। अगर मैं सीधा करती हूं, जैसे इनकी पोजीशन है, अभी ये सीधा ही रखेंगे, ये घुटने को नहीं मोड़ेंगे, है ना। ये है सिंपल, लेकिन इसका एडवांस क्या है,
ये क्या कर दिया मैंने, एक पैर को मोड़ दिया इधर वाले, जिस साइड जा रहे हैं उस वाले पैर को, तो इससे ये थाइस की शेप भी मिलेगी, घुटने की स्ट्रेंथ भी आएगी। कुमुद नेट रुक रहा है क्या हमारा? अभी रुका था नेट, रुक तो नहीं रहा? ठीक है, क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है। तो इसको हम करेंगे 50 टाइम्स। अगर बिगनर्स हैं तो 20 काउंट्स में, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। सेकंड स्टेप अप एंड आउट जैक्स। इसमें क्या करते हैं हम, पहला नंबर तो वही रहेगा 1, इसमें हम 2 आगे से ऊपर खींचेंगे। जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहता है, जिनको सांस फूलता है, ठीक है, जिनका ब्रेस्ट फैट ज्यादा होता है, उनके लिए। फिर से देख लीजिए एक बार, दोनों के स्टेप्स में फर्क है, ये आप अच्छे से देख लीजिए। इसमें हम सेंटर में खड़े हैं अपने मैट के, उसमें हमने किया था ये, फिर उसमें हमने निकाल दिया था ये कमर बाहर, ये कमर भी बाहर निकली, पूरी स्पाइन हमारी घूमी। अब हमने इसमें किया, इसमें स्टेप चेंज हो गया, इसमें 1 2 1 2 3 4। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अभी ये जंप नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं तो सेमी जंप कर रही हूं, ये है सेमी जंप। ये प्रैक्टिस होगी कम से कम 3 महीने बाद। जिनको भी 3 महीने नहीं है उनको नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, घुटने में दर्द आ जाएगा। ये है ये, तो इस जितनी बार भी हम उछलेंगे, पेट की चर्बी भी उछलेगी, ये साइड्स भी, ठीक है। बिना जंपिंग के इसको कैसे करना है, 1 2 पीछे तक, 3 4 5 6 7 8। जितनी बार भी हम ऊपर जा रहे हैं, पेट की चर्बी ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये जो पेट की चर्बी नीचे ऐसे ढलकनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए फिर से, 1 2 2 में टाइम लगना चाहिए, 2 2 1 2 3 4, पूरा टाइम लगाइए और पूरी नाभि तक का ये वजन ऊपर लीजिए। हाँ, करके दिखाइए एक बार। बिगनर्स, ये भी बिगनर्स हैं, गैप के बाद आई हैं, 20 से ज्यादा नहीं करेंगे, आप करोगे 50। स्पीड बढ़ा के दिखाइए। सेमी जंप कौन कौन कर रहा है? हाँ सरला जी, पैर ठीक हो गए क्या? इतनी तेजी से कर रहे हो, जरा आराम से करो। जिनके ऑलरेडी घुटनों में प्रॉब्लम है, थोड़ा स्लोली। 1 2 3 4 5 6। अब सीधा जो फास्ट वाला जंपिंग जैक है, वो कितने लोग कर पा रहे हैं? सारिका श्रीवास्तव, पैर बिल्कुल सही है। हाँ, मैंने तुम्हें पिन किया है, एक बार करके दिखाइए जंपिंग जैक्स, लास्ट वाला करके दिखाइए। ओहो, क्या शेप निकली है इसकी। हाँ, यही वाला, बिल्कुल ठीक है। ये देख रहे हो, ये लड़की, मुझे याद नहीं है कितने किलो वजन कम किया है इसने, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, बहुत बढ़िया। सारिका श्रीवास्तव, एक बार लिख के बताना मुझे कितना वजन कम किया है तुमने। बॉडी शेप जबरदस्त आ रही है। और कौन कर रहा है पूरा जंप? और कौन कर रहा है बताइए? अच्छा, ये रितु देवेश्वर भी कर रही है पूरा जंप, कम ही लोग हैं। और कौन कर रहा है? हाँ, अर्चना चौहान, आप आराम से। 18 किलो कम किया इन्होंने, 18 kg। अब सोचो 18 किलो वजन इस पे चढ़ जाए तो कौन सी बीमारी नहीं होगी। 2 kg भी खुश हो जाते हैं कि 2 kg कम। क्या बात है, दिल खुश कर दिया 18 किलो वजन श्रीवास्तव। ये देखो क्या शेप है। ऐसे ऐसे लोग हैं, सच में दिल खुश हो जाता है इनको देख के। इनके चेहरे की जो स्माइल है ना, ओहो, करोड़ों रुपए के बराबर है इनकी स्माइल। एक क्या बात है, 18 किलो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। वही ना, मेरी कई लोग कहते हैं आप हमें देखते नहीं, आप हमें जानते नहीं। अरे क्या देखे मोटे माटे शरीर को, रिजल्ट देके बताओ ना। सारिका श्रीवास्तव को देखो जरा, रिजल्ट देके बताओ, तभी तो पहचानोगी। अब इनका नाम मैं तो थोड़ा ना भूल सकती हूँ जिसने 18 किलो वजन कम किया है। कई लोग कहते हैं हमारा नाम नहीं लेते। अरे नाम कैसे ले रहे भाई, हमें नहीं पता कैसे आओगे और कैसे करोगे। तो ये है, बस रिलैक्स, अभी सांस ले लो,
रेस्ट लीजिए बिल्कुल, सांस छोड़ो, पेट अंदर। 2 एक्सरसाइज क्लियर है, इसी में हमारा वेट लॉस हो गया। बस अगर पैर खराब हैं तो इनकी तरह स्लो करोगे, नहीं तो सारिका श्रीवास्तव की तरह बिल्कुल। ये जो एक्सरसाइज है वो इसकी दूसरी वेरिएशन ये है, जैसे सारिका श्रीवास्तव ने तो तान्या 82 से 64, तान्या आपसे भी बाद में बात करेंगे, जाना नहीं है। अमेजिंग, 82 से 64। तान्या आपसे बाद में बात करेंगे, जाना नहीं है, ठीक है। हाँ, तो जो तीसरा जंपिंग जैक था, जैसे सारिका श्रीवास्तव ने ये वाला किया था, लेकिन इससे 1 नंबर और ऊपर। लेकिन अगर पैर में दर्द है तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। तो पहले वाले, हाँ ये भी अच्छा कर रही है। जमीन आराम से, जमीन आराम से, बिल्कुल। तो डिपेंड करता है कि आपके शरीर की स्थिति क्या है, ठीक है। तीनों जंपिंग जैक वेट लॉस के लिए भी, और पैरों की प्रॉब्लम है तो आप सिंपल, ये चौथे 5वें प्रकार का जैक हो गया। इधर देख लीजिए एक बार हाथ, जो भी बिगनर है, जिनको 1 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, वो 1 महीने तक 5 जैक्स में से सिर्फ हाथ को और पीछे खींच दो, चेस्ट को ओपन करो, बैक को स्क्वीज करो, तो यहाँ की जो चर्बी ये निकल आती है, ये कम होगी। यहाँ से ये चीज बिल्कुल अलग निकल आती है कई बार। तो क्या करेंगे हम, 1 2 3, आराम से करनी, आराम से कीजिए। 4, कई बार सारी रामायण महाभारत हो जाती है पूरी क्लास। आपने ये हिप फैट के लिए तो बताया ही नहीं। तो मुझे पता लग जाता है कि अभी ये मैं जो कह रही हूँ उस बात को सुनने की पोजीशन में ही नहीं है, मैं समझ जाती हूँ। तो ठीक है, ये है तुम्हारे। अब मैं बार बार हिप फैट थाई फैट ही बोलती रहूँ क्या? पूरी क्लास को समझ लो अच्छी तरह। तो ये है नीचे। और एक लास्ट जैक बहुत ही जो मुझे पसंद है इस साइड की चर्बी के लिए, उसमें डबल पैर को उठाते हैं। कैसे? तो ये भी एक जैक्स की वेरिएशन है। इसमें भी आपका थाइस का वजन, आपकी बैक की स्टिफनेस दूर होगी। आराम से, प्यार से 1 2 3 4। हाँ, दिखाइए किसका पैर कितना ऊंचा गया है। गिरना नहीं है। कई लोगों को बैलेंस खराब हो रहा है, जिनका वजन 80 किलो से ज्यादा, बैलेंस खराब हो रहा है, दिखाई दे रहा है। बस जरा सी यूं और सरकने की देर है बस। विनीता जी हंसती है, वीना कोहली जी हंसती है। प्यार से, शरीर आपका है, ठीक है, प्यार से। हाँ, अब मेरे साथ चलेंगे। राइट लेग से स्टार्ट करेंगे, राइट लेग एक साथ। राइट कौन सा है? एक बार रुक जाओ, सांस भरो गहरा, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप। स्टार्ट राइट लेग से। 1 2, एक ही पैर से 2 बार है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। दलजीत बैठ जाओ, थक गए तुम, बैठो बैठो, नीचे बैठो पहले। हाँ तानिया, अब तुम करके दिखाओ, देख रही हूँ तुम्हारी पैर की स्ट्रेचिंग कितनी इंप्रूव हुई है। हाँ 1 2। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, इतना वजन कम कर लिया। ये और बताना बाद में कितने समय में किया। लोगों को ये जल्दी रहती है कि कितने समय में, अभी बाद में बताएंगे। अमेजिंग फ्लेक्सिबिलिटी। बीमारियां तो अपने आप दूर हो जाती हैं, वो करने की जरूरत नहीं होती मनीषा, वो अपने आप खुलते खुलते दूर हो जाती हैं। अब इसी में और ज्यादा कमर के थाइस के साथ ये चीज साइड फैट को कम करने के लिए, इसी में एक पैर को उठाते हुए 1, इस हाथ को यहां रखो मनीषा। अब पैर को उठाओ, टच करो,
जितना मैक्सिमम ऊपर ला सकते हो। हाँ, करके दिखाइए। 1, हाँ, 2, 3, 4, 5। देखो 60 के आसपास जो है, जरा ध्यान से करो। 60 में चाहे कम है चाहे ज्यादा है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, हाँ आएगी इसी में, 14, 15 से ज़्यादा मत करो तुम। नो 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 नो, बैठो पहले, चेयर लाओ, मुझे पता है पेन हो जाएगा। चेयर पे बैठो, चेयर पे बैठो। इसी के साथ अगर ये चीज़ आपकी बढ़ती जा रही है, हाथ लगा के देखिए। आपकी स्माइल शरारत वाली होती है। हाँ, हंसते खेलते सेशन लेना है। जिन लोगों को सेशन लेने में अभी प्रेशर आता है तो समझो इसका मतलब वो कनेक्ट ही नहीं हुआ है। हंसते खेलते, और किसी बात का बुरा नहीं मानना, ठीक है। तुम कहोगे मैं तो सीरियसली, हाथ उठाओ दोनों पैरों को मोड़ते हुए, मैं तो ऐसे भी बोल लूंगी, जैसे तुम कहोगे वैसे बोल लूंगी, ठीक है। इसी के साथ ऑब्लिक क्रंच के साथ करेंगे। दोनों हाथों की अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, और धीरे से सांस को छोड़ते। तो इससे ये हमारे आसन आज मैं लगवाऊंगी। ये थाई जॉइंट्स खुलेंगे तो बहुत आपको फ्री एकदम महसूस करोगे, उठने बैठने में भी, चलने फिरने में भी। लेकिन उस फुर्ती में 10 दिन जरूर लगेंगे। तुम्हें भी आज दूसरा दिन है, 10 दिन लगेंगे। पहली शर्त, जितना हो उतना करना है। दूसरी बात, फ्रूट और वेजिटेबल्स को थोड़ा डाइट में बढ़ाना है। तो 10 दिन में आपका 2 से 3 किलो वजन निकल जाएगा। हाँ, 9 दिन कर लो। हाँ, फिर से, वेरी गुड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये सारी चीज़ें जो मैं जैक से लेकर ये साइड ट्विस्टिंग बता रही हूँ, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है। और हम पैर उठा रहे हैं तो पेट पे भी दबाव आ रहा है, तो एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी के लिए। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो इसमें गर्म पानी में थोड़ा सा नमक डाल के फिर पिएं, फिर सेशन में बैठें, तो उसके बाद ही एक्सरसाइज करोगे, आप कहोगे वाह। ठीक है, एक बार और। रिलैक्स, गहरा सांस लेंगे इसी में बैठे बैठे, क्योंकि अगर आप बिगनर हो तो इतनी एक्सरसाइज के बाद ये एक्सरसाइज आप बैठ के करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस किक। क्रॉस किक में क्या करेंगे, पहली बात, घुटने में दर्द है, बिगनर है, तो आप हाथ को और पैर को बीच में लाएंगे। क्या, हाथ और पैर को ऐसे बीच में लाएंगे। ये है बिगनर्स के लिए। 10 दिन तक आप बिल्कुल ऐसे ही चलोगे, क्योंकि एक बार पैर ही उठाया और पता लगी मसल पुल हो गई, गए काम से। इसलिए मैं हर सावधानी साथ साथ बताती हूँ, ठीक है। अगर आप बिगनर हो तो आप करोगे 1 इसी एक्सरसाइज को, 2 कमर खींची हुई है तो भी ऐसे करोगे, घुटने में दर्द है तो भी ऐसे करोगे, वैसी ही एक्सरसाइज होती है। अब आपकी सारी ये हैमस्ट्रिंग मसल्स और ये काव्स मसल्स और घुटने के पीछे जो गांठें पड़ जाती हैं जब वजन बढ़ता है, तो ये घुटने की मोबिलिटी में असर पड़ता है। तो हम करेंगे फिर इसमें, करके दिखाइए एक बार, देखूं मैं किसका पैर कितना जा रहा है। तुम्हें बैठे हुए प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, घुटने के पीछे की नसें खींचेंगी, थोड़ा खींचेंगी, इसलिए आराम से। हाँ, करके दिखाइए। रेडी, पहले दोनों हाथ, रुक जाओ, दोनों पैरों में गैप, गहरा सांस, फ्रोजन शोल्डर अभी बता देते हैं, फ्रोजन शोल्डर के लिए भी अभी बता देती हूँ। पहले कंप्लीट कर लें, इसमें बेली फैट और साइड बेली फैट। मामला पेट का है, पेट और वेट। कितना समझा लूं मैं, कितना कह लूं, करना तुमने वही है जो तुम कर रहे हो। यहाँ से जाते हैं तो बहुत अच्छा लेके जाते हैं, घर जाते जाते सब वो जीरो हो जाता है। कोई नहीं, हो जाएगा। हाँ, यस, स्टार्ट। सांस को बाहर निकालते उठाइए पैर को, 1, 2। हाँ, अलग अलग मेंबर्स को मैं पिन कर रही हूँ,
तो ये एक्सरसाइज, अरे वाह क्या पेट पे असर आ रहा है, वेरी गुड नीलम सिन्हा। ये देखो पेट के लिए कितनी फायदेमंद। 3 4 तो अलग अलग लोगों को मैं पिन कर रही हूँ बिल्कुल, क्योंकि सबका अलग अलग तरीका आता है। हाँ कुमुद अब तुम्हें किया है, करते रहो कंटिन्यू। एक को मैं पिन कर रही हूँ। ओह वाह तान्या 80 टाइम्स, वेरी गुड। हाँ करके दिखाओ, रुचि करके दिखाओ, क्योंकि तुमने भी बहुत वजन कम किया है। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है क्रॉस किक्स। वेरी गुड वेरी गुड। और ये हमारा नेट रुक गया है। हाँ जबीन करके दिखाइए, पूरा सांस लेंगे। एक बार फैरी आनंद तुम्हारी भी स्पीड अच्छी थी, करके दिखाइए जरा फास्ट। 1 2 3 4। तुम्हारा ना कैमरा सही नहीं रखा, तुम्हारा पैर नहीं दिखाई दे रहे। वेरी गुड वेरी गुड। जब तक पेट में पूरा ऐसा ना लगे आंतें निचुड़ गई हैं बिल्कुल ऐसे, हाँ ये पेट एकदम ऊपर के ऊपर ना उठे जब तक। तो आज हमारा डे है कि एक ही एक्सरसाइज पे टाइम लगा के करना है। पसीने आए, स्वेटिंग हुई बबीता गुप्ता? 10 बार और जोर लगा दो जरा। अनु सिंगला 10 बार और लगा दो जोर। हाँ 1 2। हानु सिंगला पेन हो गया? बिल्कुल अच्छी बात है, रुक जाइए बिल्कुल जिसको पेन हो रहा है। कमलेश शर्मा जी आपका भी जरा ज्यादा हो जाएगा, रुक जाइए। ठीक है कमलेश जी, आप ठीक हो? कमलेश शर्मा जी वेरी गुड वेरी, क्योंकि बढ़ती हुई एज में थोड़ा कम करना है। ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है कि पतली कमर में झटका सा आ रहा है, तो थोड़ा कमर को घुमा लो। काफी लोग कमर को घुमा रहे हैं, कमर पे हाथ रख के थोड़ा सा कमर को रिलैक्स कर लो, क्योंकि इसमें कमर के साइड्स में अच्छा खासा दबाव हो जाता है। वेरी गुड। कुमुद आज तो कमर पतली लग रही है तुम्हारी, कुछ नवरात्रे रखे हुए हैं क्या? पता लग रहा है। 1 किलो कम होता है तो एक्सरसाइज करने के ढंग में ही परिवर्तन हो जाता है बिल्कुल। तुम नवरात्रि ये 9 दिन मिले, अपने करीब सरक जाओ, बस सरक जाओ, वेट को सरका दो और खुश हो के स्माइल के साथ। देखो रुचि की स्माइल कितनी प्यारी है। वेरी गुड वेरी। रिलैक्स, गहरा सांस लो, पहले पेट को खाली करो, सांस छोड़ो, बिल्कुल रिलैक्स। फिर मुंह से छोड़ो। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। इस एक्सरसाइज में थोड़ा लोअर बॉडी पे दबाव आएगा, तो सबके लिए नहीं है, आराम से प्यार से। इसमें हम क्या करेंगे, पैर को क्रॉस करके ये, अब इसमें थोड़ा घुटने पे इस पे दबाव, तो तुम पैर मत मोड़ो। पहले इसके लिए मैं बता दूं, मनीषा के पैर में दर्द है, तो इसके लिए सिंपल क्या करेंगे आप, 1 बैलेंस, 2, क्योंकि इसी से रिलेटेड मैंने कल भी एक स्टेप सिखाया था। उससे पहले एक और चीज बता दूं, तो ये एरोबिक्स में भी होता है पंजे के बल पे। ये क्या करना है, 1 2। इस पैर को, ये मैंने हिप ओपनर एक्सरसाइज में भी जैसे हम करते हैं, तो ये स्पेशली लोअर बेली फैट के लिए होता है। यूरिन लीकेज की जिनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या यूट्रस के आसपास की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, तो यूट्रस प्रोलैप्स की भी प्रॉब्लम हो जाती है, यूरिन लीकेज की भी। तो इसमें हमने क्या करना है, ये तो प्रॉपर कार्डियो का है स्टेप, 1 2 3 4, ठीक है। फिर इसमें एरोबिक्स में, इसमें डांस में कौन सा करते हैं, ये 1 2 3 4, म्यूजिक के साथ कल करके दिखाया था आपको, 5 6 7 8 9 10। ये सिंपल पैर चलाना आना चाहिए। फिर इसी में कार्डियो में ये थोड़ा मुश्किल स्टेप है, रुक जाना अभी, पहले 2 की प्रैक्टिस कर लो। फिर क्या होता है, जिनकी बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो कार्डियो वर्कआउट में हम क्या करते हैं, ये क्रॉस करते हुए और आर्म्स रोलिंग के साथ क्या करते हैं,
तो जिनका लोअर बॉडी वेट बहुत ज़्यादा होता है तो ये हैवी एक्सरसाइज है। इसमें पैर को उठाने के घुटने पे काफ़ी जोर पड़ता है। तो आपने स्लो करनी है तो आप उस स्टेप को मिला दो। ये जो स्लो वाला मैंने बताया है 5 संचालन, ये है स्लो। जिनको फ्रोजन शोल्डर है, हाँ जिन्होंने पूछा अभी फ्रोजन शोल्डर का, तो ये शोल्डर से ऊपर है। प्रॉपर योग में तो शोल्डर के लिए ये होता है स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकासक, ये होता है। मुंह में हवा भरो। और दिवाली आ रही है ना, तो यहीं फेशियल हो जाएगी। आज सुबह मॉर्निंग में काफ़ी आसन कराए हैं ग्लोइंग स्किन के लिए। दिवाली पे फेशियल कराने की जरूरत नहीं है, सब आसन से ही हो जाएगी। काहे को 3000 खर्च कर रहे हो 1 घंटे के 2 घंटे में जाके। ये इंटरनली हम देंगे स्ट्रेंथ। तो अगर कंधों के साथ ग्लोइंग स्किन के लिए भी चाहिए तो आप फिर एरोबिक्स में हम क्या करते हैं, आर्म्स रोलिंग। ये थोड़ा, ये कंधे अभी मैं बता रही थी ऐसे उठा के, जैसे उठाते हैं पेट अंदर जाना चाहिए। क्या ये जो पेट बाहर निकल जाता है उसको, ये नॉर्मल है। और पेट अंदर, हाथ ऊपर, ठीक है। इसको हम क्रॉस के साथ पंजे को टैप करेंगे। ये है स्लोली। और इसका फास्ट कैसे है, ये है इसका फास्ट। तो 3-4 तरीके बता दिए, एक बार दिखा दीजिए कौन क्या कर रहा है। ये है बिल्कुल सिंपल, ये देख लीजिए मनीषा जी को। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर्स हो, पैरों में ताकत नहीं है, तो आप इनको फॉलो करोगे, ठीक है। और योगा वाली चीज़ जो मैंने बताई है मुंह को फुला के, ये तो कभी कभी आप सोफे पे भी बैठे बैठे कभी ऐसा लगे कि चेहरा तनाव में हो रहा है, तो आप इस हवा को मैक्सिमम रोकना होता है। तो आप खड़े होकर बैठकर कभी भी कर सकते हो, जब भी चेहरे में आपको लगे तनाव आ रहा है, आईब्रोज ऐसी सिकुड़ सी गई हैं, माथे पे सलवटे पड़ गए हैं, तो जैसे खाना खाते पानी पीते तो हवा को पी लो थोड़ी देर, जिंदगी बन जाएगी। ये हवाई का तो खेल है, हवा निकली खेल खत्म। तो बैठ के हवा पीनी सीखो ना। थोड़ी नाक और मोटी हो जाएगी फिर, जैसी गाल फुलाएंगे तो आंखों के आसपास की भी एनर्जी पूरी एक्टिव हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, और उसको चिल लॉक करना है, एयर को रोकना है। हल्का सा गर्दन में खिंचाव आएगा, उसको फील करना है, ठीक है। अब वो पहले वाली एक्सरसाइज करके दिखाइए कौन कैसे कर रहा है। ये वाली एक्सरसाइज जो मैंने रोलिंग आर्म्स के साथ बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वाह, ये भी मनीषा पूजा सिंह जो दिखाई दे रही है, बहुत वजन कम किया इन्होंने भी। इन्होंने तो बहुत बार अपना फीडबैक दिया, देख रहे हो क्या स्टाइल है। कितना अच्छा है मैम। हाँ, जंप कितना प्यारा, देख रहे हो इनका स्टाइल। तो ऐसे ऐसे मेंबर हैं जो एकदम कहते ही बात को पकड़ लेते हैं, लेकिन पकड़ने में 2-3 महीने लगते हैं। एकदम से नहीं कि भाई अभी जैसे दलजीत भी नहीं है और भी नए मेंबर जिनसे बात करेंगे हम, तो नए मेंबर्स को भी टाइम लगेगा। 2-3 महीने अपने आप को दो। लेकिन दलजीत हर दिन इम्प्रूवमेंट हो रही है, ये बताओ दलजीत, पर डे इम्प्रूवमेंट हो रही है। ये गिद्दे का स्टेप है, अरे वाह, अरे वाह, मजा आ जाएगा। करके दिखाओ फिर गिद्दे का स्टेप। अरे वाह, क्या बात है। इस गिद्दे से जितनी मर्जी आप वजन कम कर सकते हो, करते रहो करते रहो करते रहो। अमेजिंग, वाह, आपकी तो बहुत अच्छे पैर हैं, कितना अच्छा है। जंप बहुत अच्छा है दलजीत आपका। अरे वाह, क्या बात है, अरे वाह, क्या बात है दलजीत, वेरी गुड वेरी गुड। ये टैलेंट दिखाया है, ये जो आपने जंप किया ना, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। ऐसी टैलेंट दिखाया करो, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। अब हल्का सा बेंडिंग करेंगे, ठीक है। पैर की बात हो गई, पेट की बात हो गई,
अब हल्का सा बेंडिंग करेंगे, दोनों पैरों में गैप। जो लोग सिर्फ बैठ के करना चाहते हैं, क्या बात है, वेरी गुड। ठीक है, फिर धीरे से सांस को बाहर निकाला, 1। सारिका श्रीवास्तव तभी तो यहाँ आए हैं, बिल्कुल। उनका टैलेंट निकल निकल के आ रहा है, जो चर्बी के नीचे दब गया था, चर्बी के नीचे दब गया था वो टैलेंट। 1 2। तो जिनको कोई प्रॉब्लम है वो चेयर पे बैठ के करेंगे, अदरवाइज खड़े होकर नीचे तक पैर का अंगूठा छुएंगे, एक पैर को मोड़ते हुए। अभी मनीषा जी को हम नहीं कहेंगे नीचे जाने के लिए, ठीक है, लेकिन आप फिट है तो पैर और खोलो तान्या, और खोलो, और ऐसे नहीं, एक पैर को मोड़ के जाओ साइड में, हाँ, और आराम से प्यार से जाओ, प्यार से, जल्दी नहीं करना। वेरी गुड, क्या बात है। लेकिन स्ट्रिक्टली जिनकी कमर में दर्द है, जिनके घुटने में दर्द है, नो, वो सिर्फ घुटने तक जाएंगे। बात को समझ रहे हो? एक भी गलती नहीं करना, गलती हुई तो जो फायदा होना है बिल्कुल नहीं कुछ होगा। ये देख लीजिए इनको, ये देखो, 4 मंथ्स में 72 से 65 पॉइंट, अरे वाह। नी पेन में भी आराम है, क्या बात है। आज सबका फीडबैक लेंगे हम। शालिनी जाना मत, आज तो मैं बैठी हुई हूँ बिल्कुल पक्का, ठीक है। जिसे कोई काम है, जिसे लंच की जल्दी है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोग ठीक है लीव कर देना, अदरवाइज बैठे रहना। इतने महानुभाव कि इतना बढ़िया बढ़िया वजन कम करके बिल्कुल साइलेंट बैठे हुए, वो बताते ही नहीं है कुछ, तो कि किसी को पता ना लग जाए। फिर दोनों पैर खोलो और देखो कमर में दर्द तो नहीं है तुम्हारी, तो फिर दोनों हाथ बीच में जमीन पे रखो, बस। ग्लोइंग स्किन के लिए ब्लड का सर्कुलेशन आने दो आगे की तरफ, बस। कमर में दर्द है तो रुक जाओ, कमर में दर्द है तो रुक जाओ। एक तो जिनको कंधे में दर्द है वो लोग आगे नहीं झुकेंगे, पहली सावधानी। जिनको गर्दन में दर्द है वो बिल्कुल ना झुके। इसीलिए मैंने पूछा मनीषा से पहले, कमर में दर्द ठीक है? फिर इसी में एक और चीज मुश्किल है, थोड़ा हो सकता है आपको दिक्कत हो। जैसे हमने ये किया है ना, चाहे छुओ चाहे ना छुओ, फिर धीरे से 1 2 3 4, इस पैर तक 5। तो ये चीज ऐसे ऐसे बॉक्स ब्रीदिंग जैसे होती है ना, ये देखो, ये बिना नहीं मोड़े तो चल सकता है। हाँ हाँ चलेगा चलेगा बिल्कुल। ये साइड बाय साइड हल्का सा, तो पेल्विक एरिया के लिए आपके बहुत बढ़िया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब आगे इतनी फ्रंट बेंडिंग अच्छी हो गई, तो अब मनीषा क्या करना है, इधर देखो, ठीक है। इतनी दूरी पे और धीरे से सांस को बाहर निकाला और छाती को आगे फैलाया और धीरे से हिप को बाहर निकाल के ऐसे होल्ड किया। फिर धीरे से, ये बिगनर्स के लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है, चेयर खिसक ना जाए ऐसे प्रैक्टिस करो तुम। यह है बिगनर्स के लिए चेयर की हेल्प से। लेकिन आपने क्या करना है, जो पुराने मेंबर्स हैं, ओल्ड मेंबर्स हैं जो हमारे, वो क्या करना है हमने, ये देख लीजिए, लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट लेग है मेरी, क्या ठीक है, ये दोनों हम बिल्कुल बराबर, लेफ्ट हैंड लेफ्ट लेग, और धीरे से, फिर धीरे से पैरों का, और धीरे से इतना जबरदस्त स्ट्रेच है ये। हाँ, मेरा तो लेफ्ट के साथ लेफ्ट है, लेकिन तुम कंफर्टेबल रहो इसलिए मैंने अपोजिट बताया। ये बात ध्यान दीजिए, लेफ्ट हैंड के साथ लेफ्ट लेग रहेगी, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल होना चाहते हैं तो अपोजिट। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। जिनकी बॉडी एक्टिव है वो सेम लेग सेम हैंड, अपोजिट में तो कंफर्टेबल हो जाते हैं हम, अपोजिट में कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो करके दिखाइए। वर्षा जी एक बार फिर से। सेम तो टफ है मैम। है, सेम टफ है, और वो भी बिना सहारे के। तुम्हें तो मैंने चेयर दी हुई है।
हाँ करके दिखाइए वर्षा जी। नहीं आपका ना, सुनो सुनो वर्षा, आपका ना अपोजिट हो गया, आपने अपोजिट हैंड नीचे रखा है, दूसरा लेग उठाया। अभी रुक जाओ, आप ना ज़्यादा जल्दी मुड़, रुक जाओ अभी, सांस लो गहरा। लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग बताओ कौन सा है, लेफ्ट हैंड। हाँ ज़्यादा नीचे नहीं, आराम से प्यार से, सामने देखो नीचे नहीं देखना। ये आया स्ट्रेच, दूसरी तरफ से करके दिखाइए। तो ये छोटे छोटे स्ट्रेचेस हैं जो इतने वैल्यूएबल हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी बॉडी कब चेंज हो गई, आपको यही नहीं पता लगेगा। हाँ एक बार कुमुद फिर से करके दिखाइए। नो रुको, वापस आओ कुमुद, दोनों हाथ कमर पे रखो, गहरा सांस, राइट लेग राइट हैंड, सामने देखो, अपर बॉडी ज़्यादा नीचे जा रही है, उसको बैलेंस में करो, थोड़ा सा ऊपर, आधा इंच। शालिनी जैन कंफर्टेबल हो? बहुत बढ़िया कुमुद, सही किया है, बढ़िया। शालिनी जैन आराम से, क्योंकि तुम्हारी कमर में भी स्टिफनेस थी शायद, हैं? ठीक है, कमर पैर में है, ओके। लेफ्ट नी में पेन है, ओके। भावना, नी वाली अभी मैं बाद में कराती हूँ, इसी में अधोमुख श्वानासन, और बिना सहारे के इधर आओ बीच में। ऐसे और ऐसे हो जाओ मैट पे, इधर मुंह करो, सांस को बाहर निकालो। पहले है पादहस्तासन, ग्लोइंग स्किन के लिए, लेकिन जिनकी कमर में दर्द है वो भी रुक जाओ, सर्वाइकल में बाद में कराऊंगी, सर्वाइकल के पहले आराम से पादहस्तासन, झुको, रोके रहिए बस। जिनको घुटनों में ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, घुटने मोड़ लीजिए, एक एक स्टेप को ध्यान से देखना, पैर वहीं रखना, 4 कदम आगे चलो। हाँ वीना कोहली जी, आप बैठे बैठे ये वाली एक्सरसाइज करो, ऐसे हाई नी ट्विस्ट, ये वाली करो ऐसे। हाँ ये 50 बार करो, 25-25 बार, ठीक है। 4 कदम और आगे चलो, हाथ आगे। अधोमुख श्वानासन, ग्लोइंग स्किन के लिए रोके रहो, बस रोके रहो। अगर दर्द है तो कहीं अब वापस आ जाओ, बस रोके रहो। इससे आपके पैरों में बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। 5 दिन में पैर एक्टिव हो जाएंगे, बिल्कुल 5 दिन में, 5 डेज। जो इतनी अभी तबीयत खराब में आई है ये पैर, आते ही इसने कल कहा कि बिल्कुल नहीं चला जा रहा मुझसे, और तुम्हारे सामने कल फर्स्ट डे था इसका, और आज देखो जरा सा पुश करती बॉडी तो बहुत जल्दी ठीक होती है। हाँ कह रही कोई मिलता नहीं है ना आप जैसा, देखो ना, ठोक पीट के जैसे घड़े को बनाया जाता है, तो ऐसे ही बनाएंगे हम तुम्हें। अब घुटने नीचे रख लो, घुटनों में प्रॉब्लम होगी तुम्हें, रुको, ये कुशन लगाओ सेफ्टी के लिए, ये लो, दोनों पैरों के नीचे रखो। जिनको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, शालिनी जैन जैसे आपके पैरों में प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज घुटने के नीचे कुशन का प्रयोग करो, सेफ्टी के लिए। कोई ठीक है, पैर चाहे स्वस्थ भी हो, लेकिन फिर भी। अब कंफर्टेबल हो ना आप, राइट लेग स्ट्रेट कीजिए, बस रोके रहिए, इसको गोल गोल चला लीजिए। 1 2 सर्कल बनाइए, 3 4, हाँ ये हिप जॉइंट आपका खुलेगा ना, जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए करा रही हूँ मैं। 5, नहीं बन रहा सर्कल, और किसका नहीं बन रहा सर्कल बताइए? इसका सर्कल अभी कह रही है बन नहीं पा रहा, तो इसके मतलब हिप जॉइंट में बहुत स्टिफनेस है, हिप जॉइंट में अभी काफी स्टिफनेस है, जिनका सर्कल नहीं बन रहा। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड। लेग चेंज,
देखो ये तो उनके लिए है जिनका जॉइंट बंद है, तो उनके लिए सिंपल। लेकिन कुमुद तुम करके दिखाओगे प्लैंक जैक्स, सिंपल प्लैंक लगा के दोनों पैरों को 1 2, पहले रुको पहले इस पे, हाँ ये देखिए ये है प्लैंक। अब खोलिए पैरों को 1 2 3 4। तो इसमें अभी टाइम लगेगा, मैं इसको स्पॉटलाइट में करती हूँ। ये देखिए अब दिखाई दे रहा है सबको, ये देखो कितना अच्छा लगा रही है ये हिप फैट के लिए, पैरों की स्ट्रेंथ के लिए ये है एडवांस। अगर 25-50 आपने रोज लगा लिए, अमेजिंग। श्वेता हाँ आराम से, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे लगा सकती हूँ। हाँ कोई नहीं, हाँ ऐसे कर लो, ये भी बिगनर्स के लिए ठीक है। तो ये कम से कम आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है हैवी हिप्स के लिए, लेकिन ये बहुत बाद की बात है। वज्रासन में बैठा जा रहा है? बैठ गई मैम, नॉर्मली बैठा नहीं जा रहा था, देख रहे हो अब कैसे पैर इतने फ्लेक्सिबल हो गए, अपने आप वज्रासन में बैठ गई। अपने आप ही बैठा। पैर खोलो आगे, ज़्यादा देर नहीं बैठोगे, अभी दूसरा ही दिन है आपको। पैर खोलो, ऐसे करके बैठो, ऐसे ऐसे, ये आंखें बंद, पूरा सांस अंदर। वेरी गुड स्वीना, 50 कर ली, वेरी गुड। अब इसी में स्थित कोण आसन, आराम आराम से करना, ज़्यादा मत झुकना, कभी पेन हो जाए। 1 2 3, बिल्कुल स्लोली चलो, कोई तेज नहीं चलना आपने, क्योंकि अभी तो आपके पैरों को स्ट्रेंथ दी है, कमर के साथ साथ पैरों के साथ साथ कमर को भी, कि ताकि उठने भागने में फटाफट कमर साथ दे। हाँ 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी बताती हूँ, अभी ये मैट छोड़ो, अब इसको पकड़ो, इस साइड पकड़ो और इधर से ऐसे पकड़ो और इधर से यूं घुमाते हुए उधर से भी घुमा लो, पूरा दोनों हाथ से पकड़ो ये, फिर उधर से पीछे से ही बाहर से ही घुमाते हुए लाना है। आप देखोगे पीछे खुल गई कमर, ये है ना खुली। आज हमने सुबह किया, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की इसके बाहर से। अब ये सारा स्ट्रेच यहाँ आ रहा है, तो कोई भी कुशन की हेल्प से ये धीरे धीरे आपकी ये कमर फ्लेक्सिबल बनेगी। ये हाथ भी आगे चले जाएंगे। हाँ हाँ, तो ये डेली प्रैक्टिस करनी है आपको भूनमन आसन की प्रैक्टिस के लिए। जिनकी कमर में दर्द है वो हाँ यहाँ से, हाँ चलो चलो, अब और पीछे ले जाओ और इसको यहाँ पूरा पीछे, यहाँ ज़मीन पे खिसकाओ और नीचे झुक जाओ, ये ऐसे बस रोके रहो, 10 सेकंड रोके रहो, 10 सेकंड रुको। तो पूरा जितने का शैटिका पेन है, बैक की स्टिफनेस है, वेरी गुड। वाओ, वापस उधर से घूमते हुए वापस इधर टच करो, वेरी गुड। रोके रहो थोड़ी देर, एक बार और। तुम्हारी बॉडी मनीषा बिल्कुल सही है जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, बस तुम्हारी लापरवाही इतनी ज़्यादा है, लापरवाही इतनी ज़्यादा है कि मैं बता नहीं सकती कि तुम कैसे अपनी ज़िंदगी का रिस्क ले सकते हो। बताओ, इतनी अच्छी बॉडी करके भेजा था, जो भी परिस्थितियाँ, काफ़ी महिलाएं हैं जिनकी परिस्थितियाँ साथ नहीं देती, और कभी परिस्थितियाँ साथ नहीं देती, कभी अपना मन नहीं होता, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन मैम सबसे मेन बात है, हम खुद ही लापरवाह है। खुद ही लापरवाह है, कम से कम मान तो रही है कि खुद ही लापरवाह है। कई बार हम परिस्थितियों पे दोष डाल देते हैं कि अजी आ नहीं पाए, खुद का मन भी नहीं होता एक्सरसाइज करने का। मन तो होता है मैम। अब ना कुशन को बीच में रखो, ऐसे बीच में रखो और ऐसे करो, कुशन को बीच में रखो और कोहनियाँ रखो इस पे। नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। किसकी गई है जरा दिखा दो, ये देखो जैसे जबीन की पूरी चली गई हैं, और दिखाइए किसकी गई हैं। भावना शर्मा जी बिल्कुल ठीक कर रहे हो, वंदना वर्मा जी बढ़िया बढ़िया बढ़िया। रोके रहो थोड़ी देर। अब जिनका कुशन रख के लगा जा रहा है, अब कुशन को हटा के लगाओ।
कमर में खींच नहीं आनी चाहिए। मोस्टली सबका लग रहा है। काफी भावना शर्मा जी की भी देखो, इतने मोटापे में भी सही कर रही है ये। हाँ, बहुत अच्छा। पैर भी पूरे खोल रखे हैं। फिर इसी में ना सुनो, हाँ, इसी में खिसकते हुए फोरहेड को साइड के घुटने पे लगा दो। ये देखो भावना शर्मा जी को दिखाती हूँ मैं। एक मिनट भावना शर्मा जी दिखाना। हाँ, इधर वाले पैर पे लगाना, उधर का दिखाई नहीं दे रहा आपका कैमरा। हाँ दिखा। अरे वाह, और अरे बाप रे, अरे वाह, ये देखो, देख रहे हो इतने भारी शरीर में भी इन्होंने फ्लेक्सिबल रखा हुआ है बॉडी को। भावना शर्मा जी आपका तो फोरहेड भी लग जाएगा शायद, आगे झुको, ये देखो। अरे बाप रे, बड़ा ही अमेजिंग, बहुत ही मजा आ गया इनका देख के। वो जरा सा इन्हें धक्का मारते ही नहीं, ये बहुत बढ़िया करते हैं। बस इन्हें धक्का मारने की जरूरत है थोड़ा सा। आ जाओ वापस, पैर को आलती पालती लगा के, लाइक ऊर्ध्वस्तानासन, बस ऊपर खींचिए और बॉडी को हल्का सा ना, सुनो, हाथ खोल के हल्का सा पीछे ले जाओ, ऐसे पीछे। फिर पश्चिमोत्तानासन, 1 2, आगे झुको, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। झुके रहिए नीचे, पूरा सांस लीजिए, पूरा सांस छोड़िए। आइए वापस, एक बार कपालभाति प्राणायाम। आराम से रिलैक्स होकर बैठिए। जिन्होंने सर्वाइकल के लिए पूछा था, एक बार सर्वाइकल के लिए बता दूं, दोनों हाथ ऊपर और हाथों को पीछे की तरफ खींचते हुए एक कोहनी को थोड़ा सा प्रेस करते हुए पीछे की तरफ, और लेफ्ट साइड झुक जाइए, आंखें बंद करके। कोहनी को पीछे की तरफ खींचते हुए। बहुत ज़्यादा पेन आ रहा है सर्वाइकल में। ओहो हो, पर ये एक्सरसाइज करो, रात को सोने से पहले भी करो। कहाँ पेन आ रहा है मनीषा, बताओ। इसमें ना फिर आप ऐसे करो, दोनों हाथ पीछे रखो और कंधे को ऐसे ढीला छोड़ो। जिनको इस एक्सरसाइज में दिक्कत हो रही है वो कंधे ढीला छोड़ो, नहीं तो तीसरी एक्सरसाइज बता देती हूँ जिनको सर्वाइकल है। एक एक सांस के साथ ऐसे कर लीजिए। वेरी गुड। गर्दन को रिलैक्स करने के लिए राइट हैंड को लेफ्ट साइड रखते हुए साइड के खिंचाव को एक बार और पूरा सांस लेंगे, पूरा सांस छोड़ेंगे, पेट को खाली होने दें। आइए वापस, एक बार कपालभाति प्राणायाम। ट्वेंटी 25 टाइम्स करने के पश्चात
पूरा पेट खाली करें, पेट अंदर। अगर गर्दन में दर्द नहीं है तो चिन लॉक करें, नहीं तो फ्री छोड़ दें बिल्कुल गर्दन को। गहरा सांस लें, थोड़ी देर रोकें। दूसरा राउंड, एक बार फिर से गहरा सांस लें, 25 बार सांस को बाहर निकालते। कपाल की शुद्धि के लिए होता है ये, मस्तिष्क के लिए जिनको स्ट्रेस लेवल बहुत जल्दी तेज़ी से आ जाता है उनके लिए, और दूसरा है पेट की बीमारियों के लिए जिनको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी है। अग्निसार क्रिया, गहरा सांस लेंगे, पेट फुलाएंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे, पूरा पेट खाली कर लेंगे। खाली किए हुए पेट को एक बार में काउंट करेंगे। पेट को यदि हल्का रखना है, पेट के साइज को यदि श्रिंक करना है, भूख को सेट रखना है कि भूख बहुत जल्दी जल्दी ना लगे आपको। मैंने इसका नियम पहले भी बताया था कि एक फ्रूट खाने के बाद कम से कम अगर वजन कम करना है 2 से 3 घंटे का गैप, खाना खा रहे हो तो 6 से 8 घंटे का गैप, तब फूड डाइजेस्ट हो जाता है। खाने तो खाने के ऊपर खाना, खाने के ऊपर खाना, खाते रहो खाने के ऊपर खाना, चर्बी के ऊपर चर्बी। फिर कुछ पहनो तो फिर पता चलता है अरे ये तो बहुत बुरा लग रहा है। खाते हुए नहीं पता चलता, ये इंसान की फितरत देखो, खाते हुए नहीं पता चलता कि खाने के ऊपर खाना खाया जा रहा है, और कपड़ा पहनते अरे राम, बहुत ही नेगेटिविटी आती है, आती है, आती है। सबका सोल्यूशन यही है कि सेशन में बिल्कुल अलर्ट, सावधान एकदम। अब कोई गलती नहीं हुई, एक दिन और मिला है सुधरने के लिए। सुधरने के लिए आज का दिन है। और मैंने बताया था हर अच्छी बात हम कल पे छोड़ देते हैं। कल आता कब है? जिस कल के बारे में सोचा था कि कल से करूँगा, आज आ तो गया, वो आ तो गया। आज करो ना। भले ही अब थोड़ा सा करने में दुख होगा कि अरे कंट्रोल, लेकिन उसका फल कल जब मिलेगा, कल जब 600-700 ग्राम अपना कम देखोगे कैसा लगेगा, तब बड़ा दुख होगा। तो फेस्टिवल आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दो, फिर फेस्टिवल में एंजॉय करो, खाओ पियो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। फेस्टिवल आता है खाने पीने के लिए तो आता है, लेकिन बढ़े हुए वजन में खाना और वजन को कम करके संतुलन में खाना, दोनों बातों में फर्क है कि नहीं? ठीक है, जल्दी करो अग्निसार क्रिया। हाँ, क्या कर रहे हो? और अगर जिनका पेट हल्का, जिसने व्रत रखे हुए हैं, तो पेट को ना स्क्वीज करके उसको अंदर ही अंदर ऐसे चला दो, ऐसे जैसे मथानी घूमती है, नौली क्रिया बोलते हैं उसे, ऐसे गोल गोल चला दो। तो डायबिटीज़ के लिए भी, शुगर के लिए भी, एसिड के लिए भी पेट में हल्कापन आएगा। पहले सांस को बाहर निकालो, ताकत लगा के 2-2.5 इंच पेट को पहले अंदर सरकाओ। 2-2.5 इंच जो पेट बाहर लटका रहता है उसको बबीता अपना कैमरा सही रखो, ताकि पेट मुझे दिख सके कि कैसा चल रहा है आपका पेट। थोड़ा चलेगा। इनका कितना अच्छा चल रहा है। हाँ, वो पुरानी मेंबर है ना कुमुद, तो इसलिए चल रहा है, सही चल रहा है उसका, कुमुद का। अरे बबीता जी, ये तो कंधे, ब्रेस्ट सब कुछ चल रही है, तो जरा पेट तो दिखाई नहीं दे रहा, पेट का वो स्क्रीन तो नीचे है, जरा ठीक रखो।
पूरी ताकत ऐसे लगती है, पूरी ताकत। तो उसके लिए चर्बी कम होनी चाहिए, तब होती है अग्निसार क्रिया। नले तो चले नहीं, वो चर्बी थोड़ी थोड़ी सी थोड़ी चलेगी, चर्बी चलेगी, लेकिन नसें नहीं चलेंगी, जैसे कहते हैं नौली क्रिया। तो ये नवरात्रों के दिन है, कम खाओ और नौली निकलेगी। और वैसे एक्चुअल में नौली निकालने के लिए 40 डेज तक नियम होता है कि शाम को उबला खाना, तब पेट की 5-7 किलो चर्बी झड़ती है, फिर नौली क्रिया निकलेगी, 100% निकलेगी। लेकिन पहले पेट की चर्बी, 2 किलो में तो नौली घूम जाती है, लेकिन अगर 5 किलो का है चर्बी तब तो नहीं घूमेगी। 5 किलो तो नहीं चाहिए। आंखें बंद करो 5 मिनट और, सांस को ढीला छोड़ेंगे। दोनों हाथ वायु मुद्रा में रख लें। जिनकी वायु गड़बड़ होती है उनको गठिया रोग होता है। वायु बताया था ना, ये जल है, जल के ऊपर पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर आकाश, आकाश के अंदर वायु। तो वायु बताया था ना, ये अंगूठे के रूट में लगाकर बाकी तीनों फिंगर्स में लें, ये होती है वायु मुद्रा। और फिर धीरे से घुटने के ऊपर हाथों को रख लें, आंखें बंद, मन शांत, शरीर स्थिर। प्राकृतिक श्वासोश्वास को देखें, अनुभव करें। सारी शारीरिक और मानसिक थकान दूर हो गई है। अंगूठे के रूट में जहां दबाव पड़ रहा है फिंगर का, उस स्थान को देखें। गर्दन की जकड़न को दूर करने के लिए, जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसके लिए एक लंबा गहरा सांस, आंतरिक कुंभक रोक दें थोड़ी देर। पूरी ताकत लगाकर श्वास को भीतर रोकें और पूरी चेतना को शरीर में घुमा दें, नीचे से लेकर ऊपर तक। सांस को ढीला छोड़ें। एक बार फिर से गहरा सांस लें, सांस को रोकें और पूरी चेतना को घुमा दें, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। सांस को ढीला छोड़ें। एक बार और। सारे शरीर को ढीला छोड़ें। इस प्रकार वायु मुद्रा के अभ्यास से शरीर में हल्कापन, मस्तिष्क का सारा तनाव दूर हो चुका है। थोड़ी देर नॉन डूअर हो जाएं। करना कुछ नहीं, बस जागे जागे अपने बेईमान मन पर और आलसी तन पर नजर रखना। मन का स्वभाव है पास्ट फ्यूचर में भागना, लेकिन हमारा स्वभाव है वर्तमान। अस्तित्व की पहचान सिर्फ वर्तमान। जिंदगी है बस इसी पल में, न ढूंढो उसे कल में। जो आज अब है तुम्हारे पास, जी लो और बना लो इसको खास। थोड़ी देर मौन पूर्वक नॉन डूइंग की स्टेट में रहते हुए नॉन डूअर हो जाएं। साक्षी भाव, दृष्टा भाव, अकर्ता भाव, यानी मन की अप्रभावित मनोदशा। मन इस समय ना किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के प्रभाव में है और ना ही अभाव में। ये अपने स्वभाव में है और हम सब का स्वभाव है सत, चित, आनंद। सत यानी शाश्वत, मेरा अस्तित्व शाश्वत है। लेकिन उसके लिए चित्त यानी ज्ञान शक्ति को उघाड़ना पड़ता है, नैनों को उघाड़ना पड़ता है किसी की पॉजिटिव वाइब्रेशंस में। तब बहती है भीतर आनंद की धार, रस की धार। यही है हम सबकी ट्रू नेचर, सत, चित,
आनंद। दोनों हाथों को जोड़कर हृदय के पास लाएंगे, धन्यवाद के भावों से भरेंगे। जो मिला, जैसा मिला, जहां मिला, सभी के लिए प्रभु धन्यवाद। याद रहता है हर गम में उनको याद करना, याद रहता है हर गलती को भुलाने की गुहार करना, पर क्या याद रहता है जीवन के कुछ पल उसे समर्पित करना। ये पल सिर्फ उसके नाम जिसने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, श्वासों का अनमोल खजाना, मानव जन्म का हीरा हमारे हाथ में थमाया। मेरी तमन्ना सिर्फ यही है कि जब भी मैं तुझे याद करूं तो भी मुझे महसूस करे। ओम को नमन, ओंकार को नमन, गुरु को नमन, गुरुदेव को नमन। ओम को नमन, ओंकार को नमन, गुरु को नमन, गुरुदेव को नमन। गुरु को नमन, गुरुदेव को नमन, गुरु को नमन, गुरुदेव को नमन। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। ओम नमः। दोनों हाथों को ऊपर उठाते संपूर्ण ब्रह्मांड को धन्यवाद देंगे इन वाइब्रेशंस को पूरे एहसास और विश्वास से करेंगे। आई एम फिट, आई एम हेल्दी, आई एम ब्लेस्ड। कितने वजन पे आए थे? 78 78। 79। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम भी थी? वो मैं ना लिम्प होके गिर गई थी, मतलब मैं लिम्प करती थी, मैं गिर गई थी उधर ट्रिप होके कैन से, ऐसे पियर पे वॉक करते समय, मतलब जॉगिंग करते वक्त। तो मेरा ये पूरा पैर का ये पूरा ये कुछ तो मसल मेरी मसल डैमेज हो गई थी और एक्सरे वगैरह हुआ था। बोन्स तो सही थे, मतलब ब्रोकन बोन्स नहीं था, पर मसल्स मेरी वो हो गई थी पूरी डैमेज। तो ना लिम्प करना स्टार्ट कर दिया था। मैं क्रच पे थी, 2 महीने क्रच पे थी। ऐसे ही क्रच पे चलती थी, वॉक करती थी, पर ऐसे पैर में कुछ तो होता था मेरे कि समझ में पैर अपने से ही जैसा कुछ जैसे कुछ गिर गया पीछे, अगर पैर की आवाज से या कुछ गिर गया तो मेरा पैर अपने से ही पता नहीं डर की क्या, पर वो पैर मेरा एकदम से जंप करता था ऊपर की ओर, तो मुझे प्रेस करके उसे डाउन करती थी मैं। तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता था, मतलब तो मेरे से चला नहीं। इतनी प्रॉब्लम में भी आपने हमारा ज्वाइन कर लिया? तो मैंने ना यही पता नहीं किस्मत थी मेरी, वो ऐसे ही एक फेसबुक देख रही थी मैं, तो उस पे आपका एक वीडियो आया, फिर दूसरा वीडियो आया, उस पे मैंने ना बहुत से लोग ऐसे शेयर कर रहे थे कि मुझे ये इसमें आराम हुआ, उसमें आराम हुआ। तो मैंने ना अपने हस्बैंड से बात की कि मेरा हमें ऐसा लगता है, मतलब मेरा फील आता था ऐसे कि अगर हम ज्वाइन कर लेंगे तो शायद मेरा ये पैर सही हो जाएगा, क्योंकि मैं ना फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाती थी, वो करती तो थी, और यहाँ में पता है फिजियोथेरेपिस्ट का पैसा यूरो के उसमें आप देखोगे ना तो मेरा मतलब 60 यूरो तब लेते थे, आज से 3 साढ़े 3 साल पहले 60 यूरो मीन्स की आपका आप कहाँ से हो? कहाँ से हो आप? कहाँ से हो? आयरलैंड रहती हूँ, डबलिन। ओके। ओ फुल स्लीव डाल रखा है मैंने। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो उनके पास जाती थी तो वो ऐसे ही लेती थी 60-65 यूरो। वो वीक में, मतलब 1 डे ही केवल जाना होता था, वीकली लेते थे पर 1 डे का, और ऐसे ही 2-4 को ब्रिज मार्च और 2-4 एक्सरसाइज बता के छोड़ देते थे, हमें जाओ, मतलब ऐसे ही पूरे वीक करो, पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती थी। तो फिर मैंने आपको देखा तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बात की, मेरे अंदर से ऐसा फील आ रहा था शायद भगवान पता नहीं क्यों बार बार, क्योंकि मैं ज्वाइन वाइन कुछ भी नहीं था, ऐसे ही सडनली आता था। तो फिर हमने अपने हस्बैंड से बात की, वो बोले ठीक है तुम्हारा मन करता है तो तुम ज्वाइन कर लो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ठीक हो जाएगा तो मैंने ज्वाइन किया हुआ है। तब से ज्वाइन किया हुआ है, जब से अभी तक मैंने छोड़ा नहीं है। मैं 4:30 आपकी टाइमिंग से, मेरी टाइमिंग मतलब इस वक्त अभी अक्टूबर से 5.5 घंटे का फर्क हो जाएगा। अब आपका वजन कितना है? 78 से शुरू किया था 61-62 ऐसे ही चलता है। तो अब तो आपका वजन ठीक है, अब तो आप छोड़ सकते हो। मैं छोड़ूंगी नहीं मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। 61 तो किसी का भी आ जाएगा, कोई भी छोड़ेगा भैया। मैं तो भागू 61 आ गया है 78 से। के लिए मैम आई नहीं थी, मुझे पीस भी चाहिए था थोड़ा, मीन्स तब मुझे ना गुस्सा, हाँ ये भी था, तो मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता था मीन्स कभी कभी
इतना एग्रेसिव हो जाती थी मैं कि मैं बता नहीं सकती, पर अभी गुस्सा भी नहीं आता है, बहुत जल्दी गुस्सा जल्दी किस जल्दी नहीं आता। नहीं, गुस्सा किस लिए करते थे? मोस्टली मेरे हस्बैंड के साथ गुस्सा आता था, पर अभी बहुत गुस्सा नहीं आता है, मतलब शांत रहती हूँ, लड़ती हूँ ऐसा नहीं है, पर उतना जितना पहले था उतना नहीं आता है, आता है पर बहुत, मतलब मेरे अंदर ऐसा है कि मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, मीन्स बहुत ज्यादा नहीं लड़ाई होती है, अब होती है। बताओ, ऐसे लोगों को हम कैसे भूल जाएंगे, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। हाँ, बत, ये तो है। मेरी सबसे मतलब मेरा तो मन ही नहीं है छोड़ने का। कभी भी मेरे हस्बैंड भी मुझे कभी मना नहीं करते कि तुम्हें जान, मतलब कभी बोलते भी नहीं है छोड़ना है। एक दो दिन कभी मेरा लेट हो जाता है फीस जमा करने में, क्योंकि वो टाइम का थोड़ा सा ऊपर हाँ, नीचे रहता है। हाँ, मैं बोलती हूँ फीस नहीं जमा करी अभी तक, तो फिर मेरा लिंक नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, सैटरडे संडे ठीक है, मुझे पैसे उस पे लगाने पड़ेंगे कन्वर्ट पे, तो फिर कैसे हाँ, मतलब 2 दिन मान नहीं जाएंगे, वहां पे बोल दो कि 2 दिन बात कर देंगे, क्योंकि सैटरडे संडे यहाँ काम ही नहीं करते हैं। हाँ, 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 हाँ। कर वेरी गुड। तो वो बोल दो उन्हें कि क्या कहते हैं, अगर 2 दिन नहीं रुक पाएंगे क्या, तो हमें उससे मतलब नहीं है, तुम पैसे डालो कन्वर्ट करके कैसे भी करके। क्या बात। तो बेचारा, अच्छा ठीक भैया तुम्हारा योगा नहीं छूटेगा, नहीं तुम्हारा नहीं, मॉर्निंग मैं बोल दूंगी खराब। टीम को, आज से सारिका श्रीवास्तव को कोई कुछ नहीं कहेगा। थैंक यू सो मच सारिका, बहुत अच्छा रिजल्ट दिया सच में। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ तान्या, आप कहाँ पर हो? कहाँ गई तान्या? ये भी है। हेलो हाँ मैम। तान्या, हेलो जी, हेलो। आपको कितना समय हो गया हमारे साथ? मैम मुझे 2 साल हो गए हैं। ओके ओके। किस चीज के लिए हाँ आए जी। थे? मैम एक्चुअली बेसिक प्रॉब्लम मुझे थायराइड की थी और मेरा लीवर बहुत फैटी था। ओके। और वजन कितना था आपका? बस मैम मेरा 82 टू 84 के बीच में ही था। ठीक है। और अब मेरा 62 टू 64 के बीच में ही चलता है वेट। 20 kg। तो थायराइड अब कैसा आ रहा है आपका? मैम मेरा बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे ही मेरा थायराइड डायग्नोज हुआ, एक्चुअली मैं मोटी होती जा रही थी पर मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्यों हो रही हूँ। फिर मैंने अपने टेस्ट वगैरह करवाए तो उसमें मेरा थायराइड आया। तो मेरे हस्बैंड चाहते थे मैं कोई दवाई ना शुरू करूं, कुछ ना करूं, क्योंकि अगर थायराइड की टैबलेट लग गई तो लग गई। अगर हम्म। मैं एक भी दिन एक्सरसाइज, मतलब मेरे को लगता है अगर मैं अपने साथ इग्नोरेंस कर देती हूँ मेरा थायराइड बढ़ना शुरू हो जाता है। पर मैं आपकी एक्सरसाइज से टच वुड एंड थैंक यू सो मच मैम कि मुझे कभी किसी दवाई की नीड नहीं हुई। और मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन एंड हैप्पी हूँ। क्या बात है, क्या बात मेरा है। डाइजेशन इतना वीक था, मतलब पेट में गड़बड़ गड़बड़ चलती रहती थी, अब मेरा सब कुछ ठीक है। तो आपने हमें कहाँ सर्च किया? मैम मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड ने ही आपके बारे में बताया था, तो ओके। हमने फिर आपको ज्वाइन किया था। आप कहाँ से हैं? मैम शाहबाद से, कुरुक्षेत्रा से। वेरी गुड, वेरी। ये अब तो काफी वजन कम हो गया, तो लोग पहचान नहीं पाते होंगे 82 से 62। मैम मेरी सभी फ्रेंड्स बोलती हैं तूने क्या किया, तूने क्या किया। मैंने कहा बस मुझ पे तो कोई कृपा हो गई। मैं अपनी बहुत सी फ्रेंड्स को आपके बारे में बताती भी हूँ। ओके। हाँ जी। पहले मैम मैं आप मेरी बातें पहले बताओ, कितने दिन बाद समझने, क्योंकि काफी बिगनर्स आ रहे हैं जो बातों को समझने में बहुत टाइम लगा रहे हैं। मैम मेरे को 2-3 महीने तो कुछ नहीं, क्योंकि मैं अपनी बॉडी से बहुत परेशान थी। मेरे शोल्डर्स नेक में बहुत पेन रहता था, बहुत स्टिफनेस रहती थी। मुझे था बस कर ले यार, चल ले, जितना होगा देखी जाएगी जो होगा। पर धीरे 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 माइंड में शांति आनी शुरू हुई, थोड़ा थोड़ा बातों का असर होने लगा। अभी भी मैं अपने हस्बैंड या हम कुछ बात करते, मुझे आपकी बहुत सी बातें याद आती। मैं कहती हूँ पोस्ट ऑफिस ढक्कन बंद कम खाओ, ढक्कन बंद कम खाओ। क्या बात है। नहीं, घर वालों को नहीं कहते, अपना ढक्कन तो बंद कर सकते, घर वालों को नहीं कहते। समझ गए? नहीं मैम, पहले मैम खाने के लिए हम लोग जीते थे, खाते रहते थे खाते रहते थे। अब कुछ मिले ना मिले, थोड़ा मिल गया ज्यादा मिल गया, नमक मिल गया सब्जी मिल गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात है, क्या बात है। तो एक बात और बताओ, कि जो 20 किलो तुमने वजन कम किया, क्या डाइटिंग की, या कौन सा डाइट टिप ऐसा फॉलो किया जिससे इतना वजन कम हुआ? मैम मैंने 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं लिया। शाम को हम्म। अगर भूख लगती थी तो नहीं, मैंने एक मिनट, मुरमुरे। एक मिनट, ये आदत कब बदली, क्योंकि पहले तो तुम खाते थे। मैम मैं खाती थी, मेरी 6 महीने के बाद बदली आदत। 6 महीने, हाँ यही मैं पूछना चाह रही हूँ कि नए मेंबर्स की कितने टाइम बाद आदत बदल सकती है। और मैम मैंने 6 महीने में ही अपना वजन कम किया। अच्छा। उसके बाद मैं ऐसे ही चल रही हूँ।
अगर मुझे रात को जैसे भूख लगती थी, कभी रात को नींद नहीं आई या कुछ हुआ, तो मैंने भुने हुए चने और मुरमुरे रखे हुए थे, सिर्फ एक मुट्ठी ली और वो खा लिया। और क्या डाइट में चेंज किया? अच्छा 6 बजे मैम के बाद। मैंने बाजार का तला हुआ सब बंद किया, मीठा बिल्कुल कम किया, वरना मैम मैं इतना मीठा खाती थी कि मेरी शुगर लेवल लो हो जाती थी। अभी भी मुझे क्रेविंग होती है तो मैं कभी कभार खाती हूँ, ऐसा नहीं है, जिस दिन मन करता है तो अच्छे से खा लेती हूँ। अच्छा, वजन कम कल करने के पहले तो बाद कैसा फील कर रहे हो? वजन कम करने के बाद? मैम बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म, इतनी बॉडी लाइट एक्टिव, ऊपर नीचे जहां मर्जी खुदवा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी गुड, वेरी गुड, अमेजिंग रिजल्ट। अब अब सर्वाइकल तो पूरा नहीं दिन होता आपको? एनर्जी रहती है पहले। हम्म। नहीं मैम, सर्वाइकल नहीं पहले है। मैम थकावट गिरा गिरा रहता था, ये होता था लेट जाओ सो जाओ, एनर्जी नहीं थी, कोई काम नहीं होता था। पर अब हम्म। कोई वो नहीं लगता। ये है फ्री होना, बॉडी से फ्री हो गए, माइंड से फ्री हो गए आप, बिल्कुल। यही तो फ्रीडम यस हम देते हैं कि शरीर के अधीन नहीं रहना, शरीर को अपने अधीन करना है। उठ तो उठ, चल तो चल, जो मिल रहा है अच्छा खा, अच्छा सोच, यही तो है हमारी टेक्निक्स, और क्या है। अगर कहीं पे कभी तबीयत खराब है, कोई दिक्कत हो रही है, पेन हो रहा है, कोई बात नहीं, पेन तू पीछे हो, मैं आगे चलूंगी। लास्ट ईयर मुझे चिकनगुनिया हुआ था। वरना आप देखते हो चिकनगुनिया में जिसकी बॉडी में पेन्स रहती हैं वो हम्म। अभी तक भी नहीं ठीक हुई। मैंने आपकी बात फॉलो की, यहाँ से मेडिसिन ली, उन्होंने मुझे 5 दिन अन्न खाने के लिए मना किया। वो कहते हम्म। हैं आप पहले पेशेंट हो जिन्होंने मेरी बात मानी और इतनी जल्दी ठीक हुए, और टचवुड मैम मेरी बॉडी में कोई पेन नहीं है। वरना कह रहे लोग कर नहीं पाते कि 5 दिन अन्न को छोड़ते हैं। मैम ये सिर्फ आप ही की सिखाई हुई बातें और आपकी इंस्पिरेशन थी कि मैंने वो सब किया। क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, अमेजिंग। क्या बात है, थैंक यू सो मच तान्या, बस बहुत अच्छा मैम लग रहा मैंने है। एक बात आपकी फॉलो की हुई है, आप कहते हैं ना चुप रह के ध्यान से सुनो, बस चुप रहो और ध्यान से सुनो, दैट्स इट। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। क्या बात है, यही मॉर्निंग बैच में एक प्रतिभा है, उन्होंने भी 35 किलो वजन कम किया है। कहती मैम आप दूसरे जब क्वेश्चन पूछते थे मुझे सारी बातों का जवाब मिला है, मैं क्या पूछूं? और 3 साल मैंने उनसे बात नहीं की, 3 साल कभी बात नहीं की। हाँ, एक बार फिर से बताइए, कितने वजन पे आए थे? 105 पे? आई थी अभी 80 है मैम। 25 kg। ओके, कोई और प्रॉब्लम भी थी जब आप आए थे? साइनस की प्रॉब्लम थी मैम। ऐसे तो प्रॉब्लम तो अभी वो ठीक हुई तब मेरे को मालूम पड़ा, एलर्जी की थी वो, अभी एलर्जी नहीं हो रही है। एलर्जी में क्या होता था आपको? स्किन पे जैसे प्रॉब्लम? पूरे वो, हाँ स्किन में पूरे दाग बड़े बड़े हो जाते से छाले जैसे, अभी वो नहीं हो रहे। ओ मैं हो। गोली रोज नहीं ले रही हूँ। कितने टाइम रहते थे वो छाले? वो रहते थे रात को 12 बजे के बाद होते थे, रात भर रहते थे पूरी, ऐसे ऐसे नींद भी नहीं आती थी। ये बात कितने दिन पहले की है? ये हो गए, ऐसे तो मेरे 7 साल से है, मगर योगा स्टार्ट करते 6 महीने से मेरे ये क्यूर हो गया था। 7 साल से थी प्रॉब्लम? और साइनस की प्रॉब्लम थी वो भी आधा से, अभी तो बहुत कम है, बहुत कम, नहीं तो मेरे को एक हफ्ते में 2 सुई लगानी पड़ती थी, थोड़ा कुछ ओके। करती तो मेरा तो बस। ओके, और 25 किलो वजन कम कर लिया? हाँ 25 किलो वजन कम तो किया। आपने हमें कहा फेसबुक पर देखा? यूट्यूब पे देखा मैं, कोरोना में आपको फॉलो करके मैंने 3 किलो वजन कम भी किया था। ओके, पहले 3 किलो वजन कम किया, फिर देखा कि हाँ यहाँ बात हाँ बन जाएगी। पहले वो नंबर वगैरह मेरे को मालूम नहीं था कैसे ज्वाइन करना है करके। हम्म। आप कहाँ से हो रतन जी? मैं मदुरई तमिलनाडु। ओके, देखो मदुरई तमिलनाडु, बैठे बैठे 25 किलो वजन कम और स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व, और क्या बात है। तो अभी कल भी और आप कितना? लोग आए थे ना मैम योग निद्रा वाला, हाँ तो हाँ। उसमें भी ऐसे लगा जैसे स्वर्ग में सो रहे हैं जैसे। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग, आपने वो वेरी कैंडल का बोला था, कैंडल जैसे वो, जैसे कैंडल, फिर वो भगवान का तस्वीर वगैरह सब सामने आया था। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। तो आपका जैसे 105 किलो वजन था, तो शुरू में हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं प्रॉब्लम वर्कआउट? कुछ नहीं है मैम, बड़ी। वर्कआउट में कुछ, क्योंकि मैंने पहले 1 महीना आपका ज्वाइन यूज कर रही थी ना यूट्यूब में, तो इतना कोई मेरे को हाँ, प्रॉब्लम नहीं आई। ये बात हुई, जो पहले यूट्यूब की वीडियोस देख के फॉलो करके आते हैं उन्हें समझने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बिल्कुल। डाइट टिप्स वगैरह मैंने पहले ही फॉलो करने स्टार्ट कर दी थी, तो इतना मेरे क्या को नहीं हुआ कुछ। क्या बात है। और कितना टारगेट है आपका? और तो जितना होगा उतना चलेगा, नहीं तो करता रहिए।